हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 22 से 29 आयत तक। दूसरे दिन उस हजूम को जो झील के पार रह गया था, ये मालूम हुआ कि उस एक छोटी कश्ती के सिवा वहाँ कोई और न थी, और कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि उसके शागिर्द अकेले चले गए थे। लेकिन इतने में और छोटी कश्तियाँ तबारिया से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद वो रोटी खाई थी। बस जब उस हजूम ने देखा कि वहाँ ना यीशु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए, और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि लोग यीशु को बड़ी गहरी नज़र से देखते थे। वो उस वक्त जानते थे कि वो पहाड़ पर दुआ मांगने गया था। वो ये भी जानते थे कि वो शागिर्दों के साथ कश्ती में झील के पार नहीं गया था, मगर अगले दिन वो कहीं भी मिल नहीं रहा था। चुनाचे उन्होंने झील के पार कफरनहूम जाने का फैसला किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि शागिर्द वहीं होंगे। वो समझ नहीं सकते थे कि यीशु वहाँ कैसे हो सकता है, मगर उन्होंने वहाँ जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। लोग जब वहाँ पहुँचे तो यीशु को वहाँ पाया। वो अपने तजस्सुस को छुपा ना सके, लिहाजा उससे पूछा, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके सवाल का बराह रास्त जवाब नहीं दिया। उसने जान लिया था कि ये लोग मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि वो जान गए हैं कि मैं कौन हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने उनको खाना खिलाया। उन्होंने एक दिन पहले उसे ज़बरदस्त मौजज़ा करते देखा था। इस मौजज़े से उन्हें ज़रूर कायल हो जाना चाहिए था कि वो खालिक और मसीह माऊद है, लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ खाने में थी। वो मौजज़े की रोटियां खाकर सैर हुए थे। अब यीशु ने उन्हें नसीहत की कि फ़ानी खुराक के लिए मेहनत न करो। खुदावंद का ये मतलब नहीं था कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए काम धंधा ना करें, बल्कि मतलब ये था कि इसी को ज़िंदगी का बड़ा मकसद नहीं बना लेना चाहिए। ज़िंदगी में सबसे अहम बात ये नहीं कि इंसान अपनी जिस्मानी भूख को मिटाता रहे। उसका वजूद सिर्फ बदन पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि उसमें रूह और जान भी है। हमें उस खुराक के लिए मेहनत करनी चाहिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है। इंसान को ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजारनी चाहिए जैसे बदन ही सब कुछ है। उसे अपनी सारी ताकत और सलाहियत बदन को खिलाने पिलाने के लिए मखसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चंद बरसों बाद बदन को तो कीड़े खा जाएंगे, मगर इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मेरी रूह को हर रोज़ खुदा के कलाम की खुराक मिलती रहे। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हमें खुदा के कलाम से ज़्यादा वाकफियत हासिल करने के लिए अंत तक मेहनत करनी चाहिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।